దుందిగల్లోని ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్ జరుగుతోంది। ఈ కార్యక్రమానికి రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హాజరయ్యారు। అక్కడ జరుగుతున్న పైలట్ల విన్యాసాలను లైవ్ లో చూద్దాం। कहना चाहूंगा, आप मेरे पूरे भाषण को भूल भी जाएं, पर सिर्फ एक बात याद रखें तो भी मैं अपना यहां पर आना सफल मानूंगा। आपके अंदर नई सोच और नए विचारों के प्रति जो खुलापन है तथा जो आपका आइडियलिज्म है, उसे किसी भी हालत में आप खोइएगा मत। यह मेरा आप सबको सुझाव है। साथियों, रोज सुबह जब आप अपने ऑफिस में जाएं या फिर अपने प्लेन को उड़ाएं तो एक पल के लिए ही सही आप आज की इस पासिंग आउट परेड को आप जरूर याद रखिएगा। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप हमारी बातचीत का यह अंश जरूर याद रखिएगा कि हमें आपने अपने आइडियलिज्म को किसी भी सूरत में खोना नहीं है। आज आप इतने एनर्जेटिक हैं, रोमांचित हैं, खुश हैं। न्यू थिंकिंग एवं आइडियलिज्म से पूरी तरह से आप लबरेज हैं। इस खुशी और एनर्जी, इस आइडियलिज्म को आप एक मिनट के लिए भी अपने रोज के काम से पहले याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना आइडियलिज्म कभी नहीं खोएंगे और आपके अंदर कैडेट की जो ऊर्जा है, जो नयापन है, जो आइडियलिज्म है, वो हमेशा स्वाभाविक रूप से यह बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह बात जरूर याद रखेंगे। साथियों, आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह टाइम टेस्टेड होती है। एक लंबे समय तक इसने यूजफुल पर्पज को सर्व किया होता है, इसलिए ट्रेडिशन को उचित महत्व देना यह भी अति आवश्यक है। लेकिन एक विशेष बात, केवल ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रह गए तो हमारी व्यवस्था में जड़ता यानी ऑसिफिकेशन की स्थिति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। उस जड़ता की स्थिति से बचने के लिए तथा समय के हिसाब से तालमेल बनाने के लिए इनोवेशन का लाना यह भी बेहद आवश्यक है। इनोवेशन बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमें तैयार करता है और चूंकि दुनिया में हर चीज लगातार परिवर्तनशील है, इसलिए हमें इनोवेशन पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रेडिशन और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बेहद जरूरी है। यदि हम केवल ट्रेडिशन को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी हालत उस डेड लेक की तरह हो जाएगी जिसके पानी से बदबू आने लगती है। हमें एक नदी की तरह प्रवाहमान रहना है और यदि हम नदी की तरह प्रवाहमान बने रहना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिशन के साथ साथ इनोवेशन को भी लाना होगा। साथियों, आपने देखा होगा कि भाषा में मेटाफर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सबने हिंदी में कहावत सुनी होगी, हवा में उड़ना। सामान्य तौर पर हवा में उड़ने को बेहद नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। इस मुहावरे का प्रयोग भी आपने कई जगह पर सुना होगा कि फला व्यक्ति बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसका मतलब होता है कि उसका जमीन से यानी रियलिटी से कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। आप लोगों के मामले में ऐसी स्थिति मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं है। आप जमीन से ही उड़ के हवा में जाते हैं और हवा से वापस आप जमीन पर ही आते हैं, तो एक तरह से आप हवा में उड़ते हुए भी जमीन से जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हवा में भी उड़ते रहिए और जमीन से भी रिश्ता अपना बनाकर रखिए, यानी कि आप इनोवेशन भी लाइए और ट्रेडिशन को भी फॉलो करते रहिए। मुझे विश्वास है कि मेरे इन बातों पर आप सभी निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको आपके जीवन की आगे की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप अपने माता पिता, परिवार और राष्ट्र का मस्तक सदैव ऊंचा करेंगे। इतना कहकर यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको अंत में पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।